Hello student, today we will discuss mostly modification and development of modern periodic table. ठीक है, in previous session we have discussed the history of the development of modern periodic table. पहले था डुबिन-नॉइट्रेट, देन न्यूलैंड ऑक्टेव ग्रुप, देन हमारा क्या था मेंडले पीरियोडिक टेबल. एंड ये भी हमने डिस्कशन किया था व्हाई डू यू नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है, देखो जो तीनों पीरियोडिक टेबल था डोबिनर, मेंडलीव एंड हमारा न्यूलैंड, वो तीनों किसके बेसिस पे था? एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, उनका मानना था एटॉमिक वेट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. दैट्स व्हाई द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, मेंडलीव ने क्या बोला था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये था द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, राइट. लेकिन मोस्टली ने ये देखा, भाई रुको जरा, ठीक है, मैं थोड़ा कुछ करता हूं. ठीक है, क्या करता हूं? मसले ने कुछ मॉडिफाई किया और उन्होंने ये प्रूव करके बताया भाई नहीं, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अभी तक जो तुम लोग बोलते आ रहे, जो पीरियोडिक टेबल आपके बना के दे रहे हैं, ठीक है, उसमें इसीलिए ज्यादा गलती निकल रहा है. आप लोग एटॉमिक वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान लिया है. ठीक है, लेकिन देखो मैं प्रूव करके दिखा दिया भाई एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. तो हमारा जो वो अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अभी के क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बोलते हैं. अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है? वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो मोस्टली ने यही मॉडिफाई किया था. कैसे किया था देखते, चलो. उन्होंने क्या किया? हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज कैथोड वेयर बॉम्बार्डेड ऑन द डिफरेंट मेटल शीट एंड सम रेडिएशन वेयर एमिटेड. डिफरेंट मेटल शीट में जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल कैथोड को बम्बार्ड करेंगे, उसमें से कुछ रेडिएशन ऑब्वियसली निकलेगा. ठीक है, and mostly plotted a graph between new means frequency of emitted radiation versus atomic number. जो मेटल लिया था, मेटल शीट का एटॉमिक नंबर एंड जो रेडिएशन निकल रहा था उसका फ्रीक्वेंसी को लेकर उन्होंने प्लॉट बनाया. ठीक है, प्लॉट मतलब ग्राफ बनाया. ठीक है, ये जमी खरीदना नहीं है. ठीक है, एंड ही गॉट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस प्लॉट. उन्होंने देखा अरे बाबा ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो उन्होंने बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन he predicted that atomic number is the more fundamental property than atomic mass. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रेडिक्शन लगाया. नहीं भाई, तुम लोग जो एटॉमिक वेट को बोल रहे हो वो मैं नहीं मानता. ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रहा है एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक वेट. तो क्यों ना हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस में ही बना दे, देखते हैं. ठीक है, चलो भाई. Physical and chemical property of the element are the periodic function of their atomic number. ये कौन बोला था भाई? मोस्टली ने. ठीक है भाई, मोस्टली बाबा ने ये बोला है. ठीक है, तो मोस्टली मॉडिफिकेशन देखो. द इक्वेशन ऑफ द मोस्टली प्लॉट गिवन एज बिलो. न्यू रूट ओवर, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन लो स्क्वायर रूट इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस बी. जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर का जो प्लॉट बना है ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है ना. हाँ जैसे. ठीक है, तो अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर. ठीक है, ये बात याद रखना, ये काफी बार क्वेश्चन में आता है. ठीक है, बी क्या है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर रेगुलर इंटरवल. ओके, देन सी में क्या है? एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक वेट को हम भूल गए अभी. ठीक है, अभी एटॉमिक नंबर पे ही हो रहा है. ठीक है, देन एंड में क्या था? इट हैज 8 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो. मेंडलीव में था 7 हॉरिजॉन्टल रो एंड 8 वर्टिकल कॉलम. ठीक है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना है? 18 वर्टिकल कॉलम. ये इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो. तो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं हम पीरियड. ठीक है, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं हम? ग्रुप. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर क्या? 18 वर्टिकल कॉलम. ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम, उसको ग्रुप बोलते हैं. तो टोटल हमारा 18 ग्रुप्स एंड 7 रोज, मतलब 7 पीरियड. आया समझ में? ठीक है, तो देखते हैं ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिटेल्स डिस्कशन करते हैं. ठीक है, कितना ब्लॉक है देखते हैं.
इसका टोटल 4 ब्लॉक है। एक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, देखो ये है हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये है एस ब्लॉक, ठीक है, ये है हमारा डी ब्लॉक, ये है हमारा पी ब्लॉक एंड ये है हमारा एफ ब्लॉक। देख लिया, ठीक है। लेफ्ट में एस ब्लॉक, राइट में पी ब्लॉक, ठीक है, मिडिल में डी ब्लॉक एंड नीचे हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में कितना ग्रुप है? 2 ग्रुप है। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है, पी ब्लॉक में 8 ग्रुप है, तो टोटल हो गया 18 ग्रुप। ठीक है, एंड पीरियड कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड। ठीक है, ठीक है। अब भाई एस ब्लॉक के बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं एस ब्लॉक क्या है। देखो ये है एस ब्लॉक, इसका 2 ग्रुप्स है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहला ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, दूसरे का है NS2। फॉर एग्जांपल देखो सोडियम मान लो 11, ठीक है, मान लो क्या है इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। देखो 1s2 2s2 2p6, ये क्या होगा 3s1, ठीक है, IIS1। हाँ जी सर, इसका सिमिलरली लेंगे, मान लो हमने लिया कैल्शियम 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 IIS2। ठीक है, तो देखते हैं। देखो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इज NS1 to 2। ठीक है, इन बोथ ग्रुप्स ऑल आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे मेटल है। ठीक है, देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्काली मेटल having outermost electronic configuration NS1, ठीक है, and group 2 elements are known as alkaline earth metal having outermost cell electronic configuration NS2। इसको अल्काली मेटल क्यों हमें इसको अल्काली मेटल क्यों बोलते हैं? देखो इसका जो हाइड्रोक्साइड है, वो एलिमेंट का जो हाइड्रोक्साइड है वो अल्कालाइन इन नेचर होता है, अल्कालाइन इन नेचर होता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम अल्काली मेटल बोलते हैं। एंड ग्रुप 2 को क्यों अल्कालाइन अर्थ मेटल बोलते हैं? उसका भी हाइड्रोक्साइड अल्कालाइन इन नेचर होता है, लेकिन वो अर्थ सरफेस पे मिलता है। ठीक है, वी कैन फाउंड आउट इन अर्थ सरफेस। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल ग्रुप 2 एलिमेंट इज अल्कालाइन अर्थ मेटल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। क्या था? हाइड्रोजन। ठीक है, देखो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक पहले बताता। ठीक है, क्या है? हेलिना, देखो हेलिना कल रबी के साथ फेरा। ठीक है, हेलिना ग्रुप 1 एलिमेंट, हेलिना कल रबी के साथ फेरा। ठीक है, हेलिना मतलब है पर हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, कल मतलब पोटासियम। देखो ग्रुप 1 एलिमेंट, उसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो हेलिना कल रॉबी के साथ फेरा। ठीक है, हेलिना कल रॉबी के साथ फेरा। ठीक है, हेलिना कल रॉबी के साथ फेरा। हेलिना है फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना मतलब सोडियम, ठीक है, कल फॉर पोटासियम, रबी मतलब रूबिडियम, ठीक है, रबी के साथ मतलब सीजियम एंड फेरार मतलब फ्रांसियम। ठीक है, तो हेलिना कल रबी के साथ फेरार। उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रूबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 एंड फ्रांसियम का हमारा कितना होगा 7s1। ठीक है, समझ में आ गया। देन ग्रुप 2 एलिमेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो बेटा बेरिलियम, ठीक है, मांगे मैग्नीशियम, ठीक है, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंसियम, बाप बेरियम, राजी मतलब रेडियम। ठीक है, तो इनका क्या होगा? बेरिलियम का 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ठीक है, देख लो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? सबका NS2 है, मतलब एंड में S2 आया। ठीक है, याद रहेगा। हेलिना कल रबी के साथ फेरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है,
अब बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। दिस 6 ग्रुप, पी ब्लॉक में कितना है, टोटल 6 ग्रुप है, ठीक है। तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखो, इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट मोस्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके, एंड इट हैज 6 ग्रुप, दैट इज 13 to 18th ग्रुप, ठीक है। 6 ग्रुप है इसमें। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, NS2 NP1 to 6, ठीक है। In P block, some are metal, some are non-metal, all and some are metalloid and noble gas are present. देखो S block में only metal except hydrogen, P block में metal, non-metal, metalloid and noble gas present रहता है, ठीक है। देखो पहले रहता है ग्रुप 13 एलिमेंट, इसको बोलते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP1, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। देखते हैं डिटेल्स में, ये याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप वाइज सबका याद रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो वेस्पर थ्योरी में काम आएगा, VSEPR थ्योरी में जब केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करेंगे, स्ट्रक्चर एंड शेप डिटरमाइन, ठीक है, हाइब्रिडेशन के लिए काम आएगा, हर जगह काम आएगा भाई। इसीलिए ग्रुप वाइज जनरली पी ब्लॉक का ग्रुप वाइज क्या, टोटल 6 ग्रुप है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप वाइज एलिमेंट एंड उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या भाई, 13th ग्रुप जो भी है उसमें 10 माइनस कर दो, 13th ग्रुप तो 13 - 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14th ग्रुप 14 - 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। 15th ग्रुप 15 - 10 5, 16th ग्रुप 6, 17th ग्रुप 7, ठीक है। 18th ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। जितना ग्रुप है उसमें 10 माइनस कर दो, 13 से 10 - 3, 14 से 10 - 4, 15 से 10 - 5, 16 से 10 - 6, 17 से 10 - 7, 18 से 10 - 8, ठीक है। ग्रुप 13 हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। 13 से 10 माइनस कर देंगे, 3 होगा, ठीक है। एलिमेंट देखते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको याद रखने के लिए बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड, बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP1 मैंने बोला था, इसलिए बोरॉन के लिए 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम 4s2 4p1, इंडियम 5s2 5p1 एंड थैलियम 6s2 6p1, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ सबका, 3, ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली, ठीक है। देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम 3 लेड, ठीक है। ट्रिक्स क्या है, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। ट्रिक्स क्या है याद रखने के लिए, काशी गए संत प्रभु। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 कैल्शियम का, 3s2 3p2 सिलिकॉन, जर्मानियम 4s2 4p2, 5s2 5p2, इसका 6s2 6p2, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट क्या है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट को याद रखना, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका कितना, 14th एलिमेंट एज आई मेंशन्ड, ठीक है। जस्ट सब्सट्रैक्ट 10, ठीक है। तो 14 से 10 अगर निकाल लेंगे क्या होगा, 14 - 10 4, ठीक है। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 4। नेक्स्ट ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, देखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ठीक है। नाचो प्यारे आज सब बैठ के, ठीक है। नाचो प्यारे आज सब भी या आज सब बैठ के, बैठ के थोड़ा मतलब थोड़ा गलत मतलब सुन रहा है, ठीक है। देखो नाचो प्यारे आज सब भी, आज सब भी, ठीक है। सब आज नाचो, ठीक है। नाचो प्यारे आज सब भी, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका NS2 NP3 आएगा, ठीक है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5, ठीक है। देन ऑक्सीजन फैमिली, देखो ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ग्रुप 16 एलिमेंट। आउटर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। उसका ट्रिक्स क्या, उससे टेरिस पे मिले, ओस से मतलब ओस से टेरिस पे मिले
इससे O ऑक्सीजन, ठीक है, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, ठीक है, C से सिलेनियम, उससे स्टेरिस पे मिले, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6। देन ग्रुप 17 एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, ठीक है। देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्या फिर चला बाहर आई आंटी, फिर चला बाहर आई आंटी, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन, फिर चला बाहर आई आंटी, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही NH2 NP5, ओके। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रुप 18 एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6। देखो क्या होगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडन, हिना नीना और करीना जेनथ रंगीना, ठीक है, हिना नीना और करीना जेनथ रंगीना। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।